यूनिफ़ॉर्म वाली कोई भी नौकरी हो, उसमें मेडिकल होता है। मेडिकल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको चेक किया जाता है, अगर उसको मानक के अनुसार नहीं पाया जाता है तो उसमें डिस्क्वालीफ़ाई कर दिया जाता है। जनरली नॉक नी, फ्लैट फीट, आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, एल्बो टेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सभी चीज़ों में एक टेस्ट ऐसा है जिसमें जनरली लोग बाहर हो जाते हैं, वो टेस्ट है फ्लैट फीट। तो फ्लैट फीट क्या होता है? फ्लैट फीट टेस्ट, फ्लैट फीट क्यों चेक किया जाता है? अगर किसी में फ्लैट फीट का दोष पाया जाता है तो उसको बाहर क्यों कर दिया जाता है? ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपी पुलिस का रिजल्ट इस महीने के लास्ट तक घोषित हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रनिंग, और जब फाइनल हो जाएगा तो मेडिकल की प्रक्रिया शुरू होगी। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है। फ्लैट फीट की प्रॉब्लम अगर पहले पता चल जाती है तो हम उसको सही भी कर सकते हैं। बहुत कम ही, लगभग 250-300 रुपए के आसपास खर्च होगा, जिससे फ्लैट फीट की समस्या काफ़ी हद तक सही हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत रहता है तो चल जाता है। तो चलो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्लैट फीट होता क्या है। जब हम खाली पैर चलते हैं और हमारा पैर भीगा होता है तो एक पैर का निशान पड़ता है जिसमें पैर का एक शेप आता है। लेकिन जिनको फ्लैट फीट की प्रॉब्लम होती है उनका, मान लीजिए अगर ये पैर है तो ये पैर का पूरा मांस एक बराबर होता है। अगर फ्लैट फीट की प्रॉब्लम आती है तो क्यों बाहर कर दिया जाता है? ऐसा इस वजह से किया जाता है कि जिनका भी पैर के नीचे ये पूरे मांस बराबर होते हैं, यानी कि साइड में गड्ढे नहीं होते हैं, जब आप रनिंग करने जाओगे या फिर टहलने जाओगे या फिर ज़्यादा देर तक खड़े रहते हो तो पैरों में दर्द होने लगता है। इसी वजह से फ्लैट फीट चेक किया जाता है। मान लीजिए आप ड्यूटी पे ज़्यादा देर तक खड़े रह रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत ना हो, इस वजह से मेडिकल की प्रक्रिया में फ्लैट फीट भी चेक करने का प्रावधान बना हुआ है। इसको चेक कैसे किया जाता है, चलिए लाइव आपको दिखाते हैं। तो जैसे ये आपके सामने दरी है, वैसे ही जब आप एंट्री करोगे तो वहाँ पे या तो जूट का बोरा रहेगा या A4 साइज़ का पेपर रहेगा। पैर पानी में भिगा के ऐसे ही आपको उस पे चढ़ने के लिए कह दिया जाएगा, और चढ़ने के बाद जब दोनों पैर आप अच्छे से उस पे रख लेंगे फिर आपको हटना रहेगा, और सेम ऐसे ही पैरों के निशान होने चाहिए वहाँ पे, तभी माना जाएगा कि आपको फ्लैट फीट वाली समस्या नहीं है। अगर ऐसा निशान नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा कि आपको फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है। तो अगर आपके भी निशान ऐसे बनते हैं तो समझ लीजिए कि आपको फ्लैट फीट की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका ऐसा निशान नहीं बनता है तो आप ये जान लीजिए कि फ्लैट फीट आपको है, और काफ़ी हद तक चांसेस यही रहेंगे कि यूपी पुलिस के मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। वो तो बाद की बात है कि आपका नसीब तेज है कि चेक ही नहीं हुआ। अब इसको सही कैसे किया जा सकता है? आप ये जानते हैं कि शरीर का कोई भी हिस्सा हो, अगर ज़्यादा दिन तक उसको किसी एक ही तरीके से बांध के रखा जाए या फिर किसी एक शेप में करके रखा जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसी चीज़ में ढल जाएगा। जैसे आपकी अगर ये उँगली है, इसको रबड़ या किसी कपड़े से बांध के 6 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो खुलेगी ही नहीं। ठीक वैसे ही हमारा शरीर है। आप देखते होंगे इसी शरीर को ब्रूस ली जैसा लोग हार्ड बना लेते हैं। आप देखते होंगे इसी शरीर को अगर छोटे से बच्चे भी मार दें तो दर्द होने लगता है। तो वो हमारे शरीर के ऊपर है कि किस तरीके से हम अपने शरीर को डालते हैं। मैं आपको 2 चीज़ बता रहा हूँ, इन दोनों में से जो भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं उसको ले लीजिएगा। एक तो फ्लिपकार्ट पे ये चीज़ मिलेगा आपको लगभग ₹169 के आसपास। इसको हमेशा पहन के रखिएगा। अगर जूता भी पहनते हैं तो इसको पहन के जूता पहनिएगा, बाकी रात में सोइएगा तो इसको पहन के सोइएगा। जो बीच वाला गद्दे वाला हिस्सा है इसमें वो पैरों में दबाव बनाए रखेगा, जो बीच का मांस है वो दब जाएगा। बाकी दूसरा वाला प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ये जूते के अंदर जो तल्ली होती है उस टाइप का होता है। ये लगभग 250 के आसपास का आपको मिलेगा। इस तल्ली को पहन के जूते को पहनिएगा। आप थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा पैरों में, प्रेशर नहीं पड़ेगा तो वो मांस अंदर नहीं होगा। लगभग 1.5 से 2 महीने में जो आपका उभरा हुआ मांस है वो काफ़ी हद तक अंदर हो जाएगा, और जो आपका टेंशन है फ्लैट फीट वाला वो भी खत्म हो जाएगा। तो कोई और तरीका ढूँढने से बेस्ट है कि आप इस तरीके से अगर करते हो तो आपका फ्लैट फीट वाला समस्या भी खत्म हो जाएगा और आप मेडिकल में क्वालीफाई भी हो जाओगे। बाकी और भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, आप फ्लिपकार्ट पे भी चेक कर सकते हो जो 169 वाला मैंने दिखाया है, और जो दूसरा वाला मैंने आपको दिखाया जो तल्ली टाइप का है वो अमेज़न पे मिल जाएगा। इस टाइप के और भी बहुत प्रोडक्ट हैं जो सस्ते भी हैं, महँगे भी हैं, आप जो भी अफ़ोर्ड कर सकते हो वो ऑर्डर कर लेना। मैं कह रहा हूँ अपने ऊपर है यार, सैलरी का 0.001% भी नहीं है। कहीं और से या फिर किसी और तरीके से पैसा खर्च करने से बेहतर है कि जो चीज़ सही हो सकती है उसको सही कर लिया जाए। बाकी तो जहाँ लगेगा वहाँ तो आदमी अपने ऊपर खर्च करेगा ही। तो मैं सोचा कि आपको बता दूँ ताकि फ्लैट फीट जिनको भी है उन्हें टेंशन ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फ़ोन और मैसेज आ रहा है तो मैं सोचा कि चलो एक साथ सबको बता देता हूँ, क्योंकि किसको-किसको फ़ोन से और मैसेज से मैं बताऊँगा, उतना समय भी नहीं रहता है। तो अगर आपको फ्लैट फीट की समस्या है तो आप इस चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑर्डर करने में लेट मत लगाइएगा। तुरंत ऑर्डर कर लीजिए, 2-3 दिन में आ जाएगा। उसको अधिकतम टाइम तक पैरों में बाँध के रखिएगा, यानी कि जो आपका पंजे वाला पोर्शन है उसमें पहन के रखिएगा। जो तल्ली टाइप का है उसको जूते में डाल के पहनिएगा। बाकी देखिएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जो मैंने बताया था ठीक वैसा ही हो जाएगा। ऐसे ही और भी जो मेडिकल की प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी उसका सॉल्यूशन होगा मैं आपको धीरे-धीरे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा, क्योंकि अभी आपके मेडिकल होने में लगभग 2.5 से 3 महीने का टाइम है, तब तक चीज़ें सही हो सकती हैं।
तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें सबसे पहले मिल पाएँगी। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, कोशिश करिएगा गाड़ी वाड़ी कम चलाइएगा क्योंकि रनिंग भी करना है, पैरों को बचा के रखिएगा भैया, एक्सीडेंट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा कम बाहर निकलिएगा तभी सेफ रह सकते हैं। तो पैरों को बचा के रखिए और अपना ध्यान रखिए, मारपीट मत करिएगा क्योंकि वेरिफिकेशन में भी दिक्कत होती है। अगर वेरिफिकेशन में कोई भी एफआईआर दर्ज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा कोशिश करिए कि गाँव से दूर ही रहिए तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो जलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। इस टाइम खूब दबा के एफआईआर होती है। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन सब चीज़ों को झेल रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ये सारी चीज़ें समझ भी रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हो भी चुका है और जिनके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर या कोई मुकदमा दर्ज है, वो लोग हाथ पैर पकड़ के किसी भी तरीके से उसको मैटर खत्म करवा लीजिए, सुलहनामा दाखिल करके जल्दी से जल्दी थाने से सब चीज़ें क्लियर करा लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।